दतिया से आपने दावेदारी पेश कर दी है, आपको ही लगता है कि सीधा चट्टान से मुकाबला करोगे आप? और दतिया की जनता रावण का वध करेगी, मगर आज शेर और बकरी की लड़ाई है। वो पूरा दतिया का वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा और नरोत्तम की जमानत का जब्त करा। मैं आपको लिस्ट बताता हूँ कि 367 लोग आज तक जेल हुआ है जिस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर लगातार जो झड़ी लगा रहे हैं कि 20,000 करोड़ की संपत्ति है, आप कैसे आकलन लगा सकते हैं? आप देख लो, आपका जो फूलबाग मैदान के सामने होटल बन रहे हैं, ये महल बन रहा है दतिया में, डबरा में महल बने हैं, मंदिर बन रहा है 20,000 करोड़ का डबरा के अंदर, कहाँ से पैसा आ रहा है? फिलहाल जी आप इतना खुले तौर पर सीधा बोल रहे हैं, दतिया विधानसभा क्षेत्र की जनता देख रही, पूरा मध्य प्रदेश इस इंटरव्यू को देख रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री हैं, आप भी जेल जा सकते हैं। हमें कभी कोई डर नहीं है, हम चुनौती देते हैं कि हमें वो जेल भेज दें। जिस दिन मेरे ऊपर अटैक होगा उस दिन बीजेपी साफ हो जाएगी, उसकी बात टक्कर सामने आमने होगी। दतिया विधानसभा के रेणा गांव में जिस तरीके से दांगी और पाल समाज के बीच जो घटना घटी है, जश्न मनाते हैं उधर मातम छाता है। मैं तो ऐसे गृह मंत्री से कहूँगा, यदि आपको शर्म है तो आप इस्तीफा दें। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिवड़ा से टिकट दिया तो यही गृह मंत्री ने मेरे को हराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की एक पोलिंग मेरी नहीं जीती और नरोत्तम मिश्रा जी ने मुझे चुनाव हराया है, उन्होंने बैठ के करके हराया है। जिस तरीके से आपने नरोत्तम मिश्रा की तुलना सीधे रावण से कर दी है, तो जब नरोत्तम मिश्रा को आप रावण कह रहे हैं तो राम कौन है फिर? नमस्कार, आपकी जन अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं समय दतिया विधानसभा में हूँ, जहाँ पर आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं पूर्व विधायक राधेलाल बघेल और कांग्रेस से दावेदारी भी उन्होंने की है। स्वागत है हमारे चैनल पर। राजा भैया धन्यवाद आपके लिए जी, आप दतिया में पधारे। आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आप पहले बीएसपी में रहे तो आप विधायक बन गए, भाजपा में गए तो भाजपा से सीधा विधायक का टिकट मिल गया, आप कांग्रेस में आए तो कांग्रेस से पार्टी से आपको टिकट दे रही है। ये हमारी मेहनत का रंग है जी, मैं जहाँ पे भी रहता हूँ वफादारी से ईमानदारी से रहता हूँ। हमारी पुरानी पार्टी थी, डीएसपी से मेरी राजनीति शुरू हुई है और भारतीय जनता पार्टी में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मैं चला गया था, मगर मैं जाना नहीं चाहता था। कांग्रेस में जाना चाहता था, मगर किसी कारणवश मैं चला गया और मैं फिर कांग्रेस में वापस, मेरी इच्छा थी कि कांग्रेस में मैं जाऊं। कांग्रेस देश के हित में और हमारे ओबीसी दलित पिछड़े बिरादरी के हित में काम करती है और हमेशा संविधान को बचाने का काम कांग्रेस ने किया है। और करना चाहेंगे, दतिया से आपने दावेदारी पेश कर दी है, आपको ही लगता है कि सीधा चट्टान से मुकाबला करोगे आप? आपको उदाहरण है कि चट्टान लोकतंत्र में नहीं होती है। लोग पैसे में बड़े हो सकते हैं, मगर चट्टान लोकतंत्र में राजा हो या रंग को पैसे वाला हो, सब एक समान होते हैं। वोट का अधिकार सबको समान है और ये निश्चित है कि अब की बार गृह मंत्री जी को यहाँ से विदाई करके डबरा को भेजेंगे। और मैं इसलिए कांग्रेस में आया हूँ कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिवड़ा से टिकट दिया तो यही गृह मंत्री ने मेरे को हराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की एक पोलिंग मेरी नहीं जीती। हमारा जो सामाजिक और जो मेरा व्यक्तिगत वोट था वो भारतीय जनता पार्टी के सुम्मल पे मेरा वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उठा के बताए कि आज तक जो भारतीय जनता पार्टी जहाँ से जीतती थी वहाँ से एक पोलिंग जीती हो। मैंने भारतीय जनता पार्टी में 3 प्रकार की पोलिंग होती, A+, B+, C। तो हम ये जानते थे कि A+ हमेशा जीतती रहती है और C कभी B+ कभी जीतती है कभी हारती है। मैंने तो अपनी लाइफ में भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 2018 के चुनाव में C कभी 40 पोलिंगें जीती। C मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ा तो 40 पोलिंगें जीती है, ये बहुत बड़ी बात होती है।
और नरोत्तम मिश्रा जी ने मुझे चुनाव हराया है, उन्होंने बैठ के करके हराया है, अपने समाज में कहा है, ये मेरे पास सब रिकॉर्ड है। और मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी में छोड़ करके वो कांग्रेस में आया हूँ कि अब की बात टक्कर सामने आमने होगी। रावण का जब अत्याचार होता है तो आप देखते हो लंका का क्या हाल हुआ था। रावण का खुद ही वो अपने आप में मायूस है, और वो खुद ही आप जानते हैं कि रावण कैसे मरा था। क्या राम पे फौज थी, वो तो वनवासी थे, मगर आज शेर और बकरी की लड़ाई है। जिस तरीके से आपने नरोत्तम मिश्रा की तुलना सीधे रावण से कर दी है, तो जब नरोत्तम मिश्रा को आप रावण कह रहे हैं तो राम कौन है फिर? ये दतिया की जनता राम है। ईश्वर दो होते हैं, एक ऊपर वाला, एक जनता जनार्दन भी ईश्वर का रूप होता है। तो हमने ये जाना है कि अब की बार दतिया की जनता ईश्वर का रूप है और वो राम है, सीधा का सीधा राम का रूप है। और अब की बार रावण का वध इस दतिया की जनता। आप नरोत्तम मिश्रा से टक्कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास ऐसा प्लान क्या है? क्योंकि आप सीधा दतिया में आ गए, अभी सिवड़ा थे, अब सीधा दतिया आ गए, तो आप मध्य प्रदेश से गृह मंत्री से चुनाव लड़ने के लिए क्या स्कीम है, क्या प्लान है आपके पास? देखो, हम बताएं तुम्हें, प्लान ये है कि दतिया के अंदर हमारे समाज का वोट जो था वो 23,000 है, सिवड़ा के अंदर 25,000 है, भांडेर के अंदर 29,500 है, और लोकसभा का वोट पूछना हो तो मैं वो भी बता सकता हूँ। भिंड दतिया लोकसभा का अटेर में 35,000 है, भिंड में 22,000 है, 26,000 आपका लाहर में है, 28,000 आपका मेहगांव में है, 14,000 आपका गोहद में है, और 25,000 सिवड़ा में, 23,000 दतिया में, 19,500 आपका भांडर में है। ये लोकसभा का हमारा समीकरण है। और चंबल संभाग में एक ग्वालियर में, एक चंबल में, हम 2 लोग टिकट मांग रहे हैं, दोनों विधायक हैं। ग्वालियर जिला शिवपुरी पौरी से, और मैं दतिया चंबल में, चंबल हमारा क्षेत्र पड़ता है। तो हमारा प्लान ये है कि ये जो वोट था, अभी तक हमारा समाज का वोट नरोत्तम जी को पड़ता रहा। नरोत्तम मिश्रा जी को पाल समाज का वोट आप बोलेंगे उठा के देखना, उनको पड़ा है। और जो कांग्रेस ने आज तक फाइट की है, मैं यहाँ नया चेहरा हूँ, कोरा कागज़ की तरह हूँ, और कोरा कागज़ मेरे पे न कोई विलम्ब है, न मेरे पास सिवड़ा में विलम्ब था। मैं बिल्कुल साफ फेस आदमी हूँ। और हमारा प्लान ये है कि हमारी समाज का वोट जो आएगा वो 20,000 से स्टार्ट होगा। हमें कुशवा समाज का भी वोट मिलेगा, हमें व्यापारी समाज का भी मिलेगा, वैश्य समाज का। क्यों मिलेगा? कि यहाँ पे भय का वातावरण है और गुंडागर्दी नहीं होगी। हमारी समाज ऐसी है कि कोई गुंडागर्दी नहीं करती है, भेड़ बकरी पालन करती है और खेती किसानी का काम करती है, तो वो गुंडा की रेंज में नहीं आती। और हम ही बड़े ईमानदार स्पष्ट समाज है ये। हमें रावत समाज का मिलेगा, हमें लोधी समाज का मिलेगा, हमें यादव समाज का समर्थन मिल रहा है, हमें मुस्लिम समाज का समर्थन मिल रहा है, हमें तोली तमोली कुमार नाई धोबी सबका मिल रहा है। हम सारा समाज आज पूरी दतिया एक तरह से रावण का वध राम यूपी उसमें करना चाहती है, और वो पूरा का पूरा मन बना चुकी है कि अब की बार केवल और केवल नरोत्तम मिश्रा जी को हराना है और डबरा की ओर पहुँचाना है। और मुझे विश्वास है कि जब ये 75,000 वोट अभी तक उधर पड़ता था, अब की बार इधर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमारा सामंजस्य है, हमारी समाज को हर समाज लाइक करती है। हमारी समाज भोली वाली सीधी सादी समाज है, इसलिए लाइक करती है, और हर गांव में हमारी समाज बसती है। हम सबको दूध पिलाने का काम करते हैं, हम सबको कंबल उड़ाने का कंबल बनता हमारी भेड़ की ऊन से। तो हमारा व्यवसाय है, हम खेती किसानी करते हैं। तो हम कोई न तो हमारी समाज को ईंट मुरम गिट्टी और क्रेशरों से मतलब है। बड़ा शुद्ध हमारा समाज जीवन जीता है, अपनी ईमानदारी कमाई खाता है खून पसीने की। इसलिए सारे व्यापारी भी पाल समाज से खुश रहते हैं,
सारी समाजें खुश रहती हैं। और हमको अब की बार निश्चित रूप से पूरा दतिया का वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा और नरोत्तम की जमानत का जब्त करवाएंगे। नरोत्तम मिश्रा जी का पुराना रिकॉर्ड देखें तो वो कितने अमीर थे, और हमारा पुराना रिकॉर्ड देखिए तो हम कितने गरीब और अमीर थे। मगर आज वो 20,000 करोड़ के आदमी हैं, और उन पर पैसे कहाँ से आए? ये कमीशन की सरकार, शिवराज जी की जो कमीशन की सरकार है, धन कमाया है, 2 नंबर का धन है, और उन्होंने बहुत सारा धन कमा करके अपना एकत्रित किया है। और हम अब की बार ये दतिया की जनता माफ़ नहीं करेगी। यहाँ पे इतना भय का वातावरण है, मंत्री जी ने इतना फैला दिया है कि आम जन सांस नहीं ले पा रहा है, महिलाएं सांस नहीं ले पा रही हैं, आम व्यापारी सांस नहीं ले पा रहा है। इतना भय है कि यदि कोई आवाज़ निकालता है तो सुबह थाने में पहुंच जाता है। व्यापारी यदि कोई बात सच्चाई कहना चाहता है तो अपने अधिकार की बात कहना चाहता है तो भी वो थाने में पहुंच जाता है। और मैं आपको लिस्ट बताता हूं कि 367 लोग आज तक जेल हुआ है जिस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। उन्हें खुद ही पता नहीं है कि मुकदमा कब दर्ज हुआ और कब जेल गए हम। तो ऐसा भय का वातावरण है, इसलिए जनता दतिया की जनता ये कहना चाहती है कि अब की बार विदाई निश्चित है इनकी। राधेलाल जी, जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर लगातार जो झड़ी लगा रहे हैं कि 20,000 करोड़ की संपत्ति है, आप कैसे आकलन लगा सकते हैं? आप देख लो, आपका जो फूलबाग मैदान के सामने होटल बन रहे हैं, ये महल बन रहा है दतिया में, डबरा में महल बने हैं, मंदिर बन रहा है 20,000 करोड़ का डबरा के अंदर। कहाँ से पैसा आ रहा है? क्या कोई भगवान दे रहा है? और तमाम रिसोर्ट बन रहे हैं ग्वालियर के अंदर, आप देखो रिसोर्ट बन रहे हैं, यहाँ पे बंगले, ज़मीन जायदाद। भोपाल में देखो आप कितने एकड़ ज़मीन है, आप दतिया में देखो ज़मीन कितनी है। पूरे प्रदेश में ज़मीन कहाँ से आ गई? कहाँ से होटल आए, कहाँ से रिसोर्ट आए? ये सब 2 नंबर के पैसे से। राधेलाल जी, आप इतना खुले तौर पर सीधा बोल रहे हैं, दतिया विधानसभा क्षेत्र की जनता देख रही, पूरा मध्य प्रदेश इस इंटरव्यू को देख रहा है इस समय। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से आप ले रहे हो, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तमाम लोग लिस्ट बना दी कि वो जेल गए, उसी लिस्ट में आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, आप भी जेल जा सकते हैं? हमें कभी कोई डर नहीं है, हम चुनौती देते हैं कि हमें वो जेल भेज दें। हम करते नहीं और डरते नहीं हैं। डर वो डर में जीता है, डर नरोत्तम मिश्रा खुद ही डरते। हम इतने बड़े नेता हैं और हमारा समाज का इतना बड़ा समूह है, जिस समाज की 50 लाख संख्या हो उससे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो सब जिस दिन मेरे ऊपर अटैक होगा उस दिन बीजेपी साफ हो जाएगी, क्योंकि इसका बदला हम लेंगे, हमारी समाज लेगी। हर विधानसभा में हमारी समाज का वोट बैंक है, हम उसको बता देंगे कि ऐसे होता है चुनाव। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे समाज के नेता पर कोई अटैक होगा तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पर सरकार पे अटैक करेंगे। ये हमारा चुनौती है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में आप माना जाए तो इकलौते विधायक बने थे अभी आप, और 50 लाख की आबादी है बघेल समाज की समूचे मध्य प्रदेश में, और 230 सीटों में आपको लग रहा है कि भाजपा या कांग्रेस, आपकी पार्टी आपका टिकट, आप मान के चल रहे हैं आपको टिकट दे रही है? बिल्कुल, मेरे को विश्वास है माँ पीताम्बरा पे, और मेरे ऊपर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आशीर्वाद देगी। और मुझे महसूस हो रहा है दिल से कि मैं दतिया से पार्टी ने आशीर्वाद दिया तो मैं चुनाव दमदारी से लड़ूंगा और नरोत्तम को हराने का काम करूंगा, नरोत्तम मिश्रा जी। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज दतिया के अंदर जो भय का वातावरण है हम उसको मुक्त कराएंगे। यहाँ पे दतिया के अंदर इतने सालों से वो मंत्री हैं, लगातार 2008 से लेके, और यहाँ पे मंत्री आए थे, आज तक एक नौजवान गरीब मजदूर किसान को क्या दिया, क्या रोजगार दिया? मैं कांग्रेस पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और हमारे प्रभारी मेरे ऊपर विश्वास जताते हुए आशीर्वाद देते हैं और मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाते हैं, तो मैं यहाँ से विधायक बनूंगा। जो चंबल एक्सप्रेसवे बना है, जो देश के उद्योग आज चंबल एक्सप्रेसवे आने जा रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जनता की दतिया को
कि यहाँ पर सिंध वे एक्सप्रेस वे बनेगा, करेरा से लेके और भिंड तक, भिंड के उसमें, और पूरे देश के उद्योग हमारे दतिया और करेरा और भिंड के अंदर आएंगे और हमारे गरीब नौजवान किसान सब मजबूत हो जाएंगे और लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो कहती है वो करती है। हमारे कमलनाथ जी ने जो कहा वो किया। आज तक ये गाय के नाम पर वोट मांगते रहे, उनके लिए कभी प्रबंध नहीं किया। माननीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशाला बनवाई, उन्होंने जो कहा वो किया। उन्होंने दतिया विधानसभा से आपने ठान रखा है कि अमृतम मिश्रा जी को हराएंगे। विकास की बात करते हैं तो दतिया के लोग कहते हैं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया, उन्होंने दतिया की सड़कें दी, उन्होंने दतिया को एक विकास के रूप में देखा जाता है, दतिया का नाम लिया जाता है। और आप कह रहे हैं कि आप गांव में जा कर के देखिए, मैं 1 to 1 हर गांव में मैं पैदल चला हूँ और हर गांव में पैदल जा करके मैंने 150 गांव में मैं पैदल गया हूँ। अभी मुझे कहीं पे भी विकास नहीं दिखा। केवल एक मेडिकल कॉलेज है, तो वो माननीय कमलनाथ जी की देन है कि उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी और वो पहले ही से मंजूर था। और उस समय गुलाब नबी आज़ाद देश के केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने यहाँ पे बुंदेलखंड, झांसी और ग्वालियर का बीच दौर था। झांसी में भी सुविधा नहीं और ग्वालियर जाना पड़ता था, इसलिए इस बीच में करेरा और आसपास भिंड तक के लोग यहाँ पे आ जाएं, इसलिए मेडिकल कॉलेज कांग्रेस सरकार ने दिया था। इनका तो इनकी सरकार आ गई तो इनका नाम हो गया, हालांकि देन कांग्रेस की। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में कुछ नहीं किया, जो किया है वो कांग्रेस ने किया है। ये देश की बात आपने कर दी है। आप समाज के भी एक बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, लाखन सिंह भी आते हैं कहीं ना कहीं। तो आप 2 लोग विधायक थे, दोनों कांग्रेस में आ गए। अब मध्य प्रदेश की 50 लाख जनता को इंतजार है कि कांग्रेस कितने टिकट दे रही है। आपको लगता है कि 230 में से 1 टिकट से संतुष्ट हो जाएगी प्रदेश की जनता? हमारे शीर्ष नेतृत्व पर मुझे विश्वास है, माननीय कमलनाथ जी पे, माननीय दिग्विजय सिंह जी पे, माननीय सुरजेवाला जी पे, जो हमारे प्रभारी हैं, वो जो प्रदेश के नेता हैं, वो सोच समझ के, क्योंकि हमको सरकार बनानी है और 20 साल इस भ्रष्ट सरकार से और घोषणावीर मुख्यमंत्री से हम ऊब गए हैं। 22,000 घोषणाएं झूठी हैं और हमेशा नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और झूठ फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमेशा नारियल जेब में रख के चलते हैं। यहाँ पे भी रोज़ शिलान्यास होती है दतिया के अंदर। आप बताइए कौन सा इन्होंने विकास किया है और कौन से नौजवान की आज नौकरी लगी है, कौन से नौजवान की नौकरी लगी और कौन से गरीब किसान को। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि गैस सिलेंडर क्या भाव था, कांग्रेस की सरकार थी, पेट्रोल क्या भाव थी, डीजल क्या भाव थी, और देश में जो कांग्रेस ने दिया उसको आज भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रही है। राधेलाल जी, 15 साल पहले दतिया का जो स्वरूप था, क्या ऐसा ही था जो अभी है? हाँ, दतिया का स्वरूप अच्छा था, बग्गी खाना सब बेच दिया, वो स्वरूप बना रहे। आपको पता है पूरी सरकार केवल धन का नाम कमाने में लगी है। यहाँ का एक ऐतिहासिक बग्गी खाना जिसमें गरीबों की शादी हुआ करती थी, गरीबों के फंक्शन हुआ करते थे, आज उसको बेच दिया है। पुरानी कलेक्ट्रेट भी बेच गई है। आप क्या छोड़ना चाहते हो? आपको मैं बता दूं, एयरपोर्ट बेच गए, रेलवे स्टेशन बेच गए, ट्रेन बेच गई। आप क्या छोड़ा है इन्होंने देश के लिए? हमारी आम जनता कर्ज में डूबी हुई है। आज देश के जब से आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री देश के बने हैं और देश के प्रधानमंत्री जब से बने तब से 55,000 करोड़ कर्जा था, आज 1.5 लाख करोड़ कर्जा है देश के ऊपर। आज यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो कर्जे में कर्जे। आज लाडली लक्ष्मीबाई वो लाडली बहना योजना चला दी, उसकी किस्त नहीं डल पा रही है, फिर कर्जा ले हुए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और इतना ब्याज पे कर्जा ले रहे हैं, कर्जा दो। दतिया विधानसभा के रेणा गांव में जिस तरीके से दांगी और पाल समाज के बीच जो घटना घटी है, जो राजा भैया पाल जी, रेणा गांव की जो घटना है, जिले में पूरे दतिया जिले की जनता का
आंखों में आंसू हैं। गृह मंत्री जी पर आरोप लगाता हूं कि यहाँ पे उनकी विधानसभा के अंदर उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना घटी है कि वहाँ पर 5 लोग मारे गए, और इतनी होने के बाद आज तक उनके परिवार का, और वो खुद स्वयं वहाँ के विधायक हैं, वो वहाँ पर देखने के लिए नहीं गए। और 3 दिन पहले ये घटना हुई थी, 3 दिन पहले उनमें लड़ाई हुई, तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पुलिस प्रशासन, एसपी से लेके एसडीओपी और टीआई तक रिपोर्ट करी, और उनमें झगड़ा हुआ था। मगर झगड़ा में उन्होंने कहा हमें जान माल का खतरा है, मगर यहाँ के प्रशासन ने उनको सुना नहीं। यदि प्रशासन सुनता तो एक एक पुलिस वाला दोनों तरफ भेज देता, तो आज ये दर्दनाक घटना नहीं होती। और यहाँ के गृह मंत्री की बात सुनो, गृह मंत्री के दोनों पुत्र बड़ौनी तहसील में, बड़ौनी नगर पंचायत में साड़ी बांट रहे हैं, पैसा लिफाफे में धर के बांट रहे हैं, पैंट शर्ट बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इधर मातम दतिया के अंदर मातम छाया, रेड़ा गांव के अंदर मातम छाया है। ऐसे लोग कृत्य करते हैं कि गृह मंत्री जी की जो इधर जश्न मनाते हैं उधर मातम छाता है। मैं तो ऐसे गृह मंत्री से कहूँगा, यदि आपको शर्म है तो आप इस्तीफा दें और इस पद से, क्योंकि ये, और मैं यहाँ के प्रशासन से भी कहूँगा कि आप उस कुर्सी लायक नहीं है, क्योंकि जब आपको भी बर्खास्त किया जाए, ये टीआई से लेके और एसडीओपी और एसपी तक इनको हटा देना चाहिए और बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने ये जनता की आवाज़ को नहीं सुने, जनता जब आपके टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह देती है तो आपको उसको सुनना चाहिए। वो सारे दतिया के प्रशासन को भी जिम्मेदार है और पूरा गृह मंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक भी सुध नहीं ली उन लोगों की। कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धरमैया जी, वो आपके बघेल समाज से आते हैं? निश्चित रूप से हमारे खून के हैं, और उधर कोरबा लिखते हैं। हमारी समाज में तमाम जातियों के नाम से जाना जाता है, धनगर, गडरिया, पाल, बघेल, हाटकर, कुरमार, घोसी, ग्वाला और गायरी, गाडरी, गायरी, कोरबा, ये नाम से जाना जाता है। मगर वो हमारी समाज से हैं, धनगर जाति से हैं। और इधर हम पाल बघेल लिखते हैं, हम गडरिया भी लिखते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी 14 नाम से हमारी जाति जानी जाती है। तो सिद्धरमैया जिस प्रदेश कर्नाटक में मुख्यमंत्री बने, सरकार आई है, आपको लगता है कि उसकी लहर और बघेल समाज में भी असर पड़ेगा? निश्चित रूप से मैं तो बघेल समाज से ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज को मुख्यमंत्री देने वाला कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। आज तक हमारी समाज को विधायक मंत्री नहीं बनाना चाहते, मगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद दूंगा, खड़गे जी को, कि जिन्होंने सिद्धरमैया और हमारे समाज के मुख्यमंत्री बनाया। हम उनके आभारी हैं कि जिन्होंने हमारा समाज का नाम रोशन किया, और 2 बार बनाया, एक बार नहीं, पिछली बार भी बनाया था, अब की बार फिर बहुमत से सरकार बना करके फिर बनाया है। बड़ा चेहरा है, हम गौरवान हैं और हम हमेशा गौरवान रहेंगे कि मुख्यमंत्री इस खून से पैदा हुआ। और कांग्रेस पार्टी को भी हम हमेशा, हमारा समाज आभारी रहेगा पूरे देश का कि मुख्यमंत्री दिया है। नहीं तो आप मानते हैं, आप बघेल समाज के नेता हैं आप लोग, तो आप मानते हैं कि बघेल समाज का वोट आप कांग्रेस की तरफ मोड़ पाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से हम पूरा का पूरा मन, इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी से बदला लेना है। और किस बात का लेना है? क्योंकि हमारे समाज को, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो इन्होंने षड्यंत्र के तहत, उसमें पूरी टीम है यहाँ की दतिया लोकल की और पूरे प्रदेश की टीम है, जो मैं नाम लेना चाहता हूँ। पिछली बार भी मैंने आपके इंटरव्यू में नाम लिए थे। वो सारी टीम केवल इस बात को करती थी कि राधेलाल बघेल को हटाओ, नहीं यहाँ स्थापित हो जाएगा। ये पार्टी हमेशा गुलाम बनाना चाहती, ओबीसी SC ST लोगों को, और गुलाम बना करके वो केवल हम जो कहें वो करो। मगर राधेलाल इस बात पे नहीं है, हम स्वाभिमानी हैं, खरे उतरते हैं।
हमारी समाज भोली वाली है, जो ईमानदार समाज है, देश में पहला नंबर इस समाज का है जो ईमानदारी की छाप लगाती है। हमने किसी का लिया है तो उसको मह ब्याज से देते हैं, और जिसका हमने कर्ज चढ़ा है तो हम उसको ऋण चुकाते हैं, जिसका हमारा एहसान है तो हम पूरा एहसान चुकाते हैं, जिसको हमने वादा किया उसको वादा खिलाफी नहीं करते। और ये निश्चित रूप से हमें किसी न किसी षड्यंत्र के तहत हमको निकाला गया था, उसका बदला, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण है, प्रीतम लोधी का भी है, आप उनकी देखो, उन्होंने क्या नहीं कहा, मगर उनको सब कुछ वापस किया। मगर इस बार हमारी समाज ने संकल्प लिया है कि हमारे समाज को बेइज्जत किया है, हमारे नेता को बेइज्जत किया है, तो हमारी समाज बेइज्जत हुई है। तो निश्चित रूप से अब की बार हमने ठाना है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और कांग्रेस पार्टी से भी मैं शीर्ष नेतृत्व से भी कहना चाहता हूँ कि भाई इस बार हमारी समाज को कहीं ना कहीं हिस्सेदारी टिकटों में दिया जाए। तो हमारी समाज पूरा मूवमेंट बना चुकी है कि कांग्रेस को कमलनाथ जी की हाथ मजबूत करे, कमलनाथ जी को सीएम बनाए और कमलनाथ जी की सरकार बनाए, क्योंकि 15 साल 20 साल से ये भ्रष्ट सरकार, झूठे वादे, नारियल जेब में रख के चलना, और हमेशा नरोत्तम जी तो यहाँ पे भी झूठ बोलते, हमेशा झूठी बातें करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। यहाँ पे नगर निगम ले आए थे, फिर नगर निगम का पता ही नहीं चला, और मैं नगर निगम से फिर नगर पालिका हो गई। यहाँ गाँव की दिशा देखिए आप, कि लगता है आपको एक मेडिकल कॉलेज से हमारा पूरा जिला चमक जाएगा? क्या लगता है आपको? क्या रोजगार दिया? एक नौजवान को बताइए क्या रोजगार है दतिया के अंदर, क्या नौजवान को है? आप क्या करेंगे? यदि मैं विधायक बना दतिया से तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो करेरा का हाईवे है सिंध, जो चंबल एक्सप्रेस वे सोपुर से लेके और भिंड तक गई है, और आपको भी पता है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, चंबल एक्सप्रेस वे में बहुत बड़ा चंबल एक्सप्रेस वे बन रहा है। उस पर दोनों पार्टों पे पूरे देश के और विदेशों से उद्योग आएंगे। उद्योग जब आएंगे तो यहाँ की ज़मीन महंगी होगी, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोगों को, किसानों को मुआवजा मिलेगा, यहाँ के किसानों की बेटों को नौकरी मिलेगी, यहाँ किसान मजबूत होगा, यहाँ उत्पादन बढ़ेगा। तो यहाँ पे जब बाहर के लोग आएंगे तो हमारा उत्पादन यहाँ बिकेगा। हमारे ज़मीनों में बहुत उत्पादन होता है, धान गेहूँ का, गन्ना का, वो सारा उत्पादन यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति जो विश्व से आने वाले, जो मीट होती है, हमारे कमलनाथ जी जानते हैं मीट कैसे करते हैं। और वो उद्योग जब आएंगे, जब हम करेरा से लेके और भिंड तक सिंध के नदी के किनारे किनारे हम सिंध परियोजना लाएंगे, जो सिंध एक्सप्रेस वे, वो सिंध एक्सप्रेस वे लाएंगे। इससे हमारे उद्योग खुलेंगे, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, किसानों को, मजदूरों को, सबको रोज़गार मिलेगा और खुशहाल रहेगा हमारा दतिया, मध्य प्रदेश खुशहाल रहेगा, कमलनाथ जी के नेतृत्व में रहेगा। तो इस समय दतिया विधानसभा से सीधा आप सुन रहे थे पूर्व विधायक राधेलाल बघेल, जो कि कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस का फाइनल टिकट किसको जाता है, और यदि टिकट मिल भी जाता है राधेलाल को तो दतिया विधानसभा की जनता क्या करती है। आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूर्व विधायक राधेलाल बघेल दतिया से हमारे साथ जुड़े हुए थे, दतिया से दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस पार्टी क्या राधेलाल बघेल को टिकट देगी, और यदि टिकट मिल भी जाता है तो दतिया विधानसभा की जनता इनके हक में फैसला सुनाएगी। दतिया जिले की, दतिया विधानसभा की जनता तय करेगी। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार के प्रायोजक थे विरासत ये विराज होटल, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ये विराज, पता शाही कुआ, जनपद झांसी मोट। मैरिज गार्डन देंगे, सारे इंडिया में जो फेमस फूड है हम लोग द बेस्ट इन क्वालिटीज एंड बेस्ट इन स्टाफ हमारे पास है। एसी सारी चीज़ हमारी वेल डिज़ाइन है जी, और तरफ ग्रीनरी है, स्टे करने के लिए पार्किंग एरिया है, और एसी रूम्स अवेलेबल हैं। जैसे फैमिली को अगर आप क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप मस्ट विजिट दिस प्रॉपर्टी, आई वुड से। दाल रोटी का दोनों का पैकेज 120 रुपये में भरपेट निपटाएंगे। हमारे यहाँ जय चंद्र गुआ सरकार की एक बार नारा लगाएगा, एक बार नारा लगाने से ही उसका 10% डाउन हो जाएगा। माना कि आपका 1000 रुपये पे लूँगा, आपको सिर्फ इतना करना बोल चंद्र गुआ सरकार की जय 900।